वहां गाली गलौज कर रहे हैं बीजेपी के पार्षद, वहां गुंडागर्दी कर रहे हैं, हमारी महिला पार्षदों के साथ मारपीट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर अपने पार्षदों से हंगामा करवाया। भारतीय जनता पार्टी मेयर में बुरी तरीके से हार रही है, जनता ने हराया, मेयर में हार रहे हैं, इसलिए सदन स्थगित, चुनाव ही नहीं होने देंगे। पहले तो ये एमसीडी के चुनाव से भागते रहे, अब चुनाव हुआ और जनता ने इनको हरा दिया, तो अब ये मेयर के चुनाव से भाग रहे हैं। आम आदमी पार्टी के एक पार्षद ने कोई हंगामा नहीं किया, सारी गुंडागर्दी आज बीजेपी के नेताओं ने की। और मेयर का चुनाव क्यों नहीं होने दे रहे? पहले हंगामा किया, फिर लंबी तारीखें दे दी, और जब हमने तारीख अब करवाई तो उसके बाद में फिर से आज हंगामा कर दिया। ये एक बहुत खतरनाक चलन शुरू कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। ये एक बहुत ही खतरनाक प्रयोग। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के लोगों के पास आज सारी वीडियो फुटेज है, और आप लोग दिखाइए कि आम आदमी पार्टी के पार्षद, आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के सांसद शांति से बैठे हुए थे। हम लोगों ने अपने किसी भी पार्षद की ओर से एक जरा सी भी तनिक भी किसी प्रकार का कोई हंगामा नहीं होने दिया। वहां गाली गलौज कर रहे हैं बीजेपी के पार्षद, वहां गुंडागर्दी कर रहे हैं, हमारी महिला पार्षदों के साथ मारपीट कर रहे हैं, हमारे एक पार्षद को चारों तरफ से घेर के उसके साथ मारपीट करने पे उतारू है, और उसके बाद अचानक सदन स्थगित कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने जो जनादेश दिया है उसका गला घोटना है, उसका अपमान करना है। 134 पार्षद आम आदमी पार्टी के, 3 सांसद, 13 विधायक जिनको सबको वोटिंग राइट है, और एक और पार्षद, 151 वोट हमारे मेयर के पक्ष में था, 151 वोट। और हम सारे लोग, एलजी आ जाएं यहां पे, भारत के प्रधानमंत्री आ जाएं, अमित शाह जी आ जाएं यहां, वो सारे 151 लोग यहां मौजूद हैं, मेयर के चुनाव में वोटिंग देने के लिए मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी मेयर में बुरी तरीके से हार रही है, जनता ने हराया, मेयर में हार रहे हैं, इसलिए सदन स्थगित, चुनाव ही नहीं होने देंगे। ये क्या मजाक हो रहा है? हम सारे लोग यहां सदन के अंदर मौजूद थे, सारा मीडिया मौजूद था, सब लोगों ने देखा है कि किसी ने कोई हंगामा नहीं किया। आम आदमी पार्टी के एक पार्षद ने कोई हंगामा नहीं किया, सारी गुंडागर्दी आज बीजेपी के नेताओं ने की। और अफसोस है मुझे कि देश की केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी मौजूद थी, देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता डॉक्टर हर्षवर्धन जी मौजूद थे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद मौजूद थे। उनके सामने यह हो रहा है। दिल्ली की जनता ने आपको हरा दिया, तो आप मेयर के चुनाव में बुरी तरीके से हार रहे हैं, आप हंगामा करेंगे, आप इस तरह से झगड़ा, लड़ाई, गाली गलौज करेंगे। मैं तो आज मीडिया के लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा, दिखाइए, आप दिखाइए किसने आज सदन में हंगामा किया, किसने बवाल किया, किसने गाली गलौज की। और देश की जनता को यह असलियत बताइए, दिल्ली की जनता को यह असलियत बताइए कि बीजेपी जो चुनाव में बुरी तरीके से हार गई है, वो यहां मेयर का चुनाव किस तरीके से बाधित कर रही है, रोक रही है। अब तो ये एक बहुत खतरनाक चलन शुरू कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। ये एक बहुत ही खतरनाक प्रयोग है। आगे किसी विधानसभा में हारेंगे, वहां वोटिंग नहीं होने देंगे। संसद का चुनाव 2024 में हारेंगे, वहां वोटिंग नहीं होने देंगे। तो फिर इस देश की जनता के जनादेश का क्या मतलब रह गया? लोकतंत्र का वोट का क्या मतलब रह गया? जनता चुनाव में हरा के भी भेजे, उसके बावजूद आप मेयर नहीं बनने देंगे, विधानसभा में सीएम नहीं बनने देंगे, विधानसभा का अध्यक्ष नहीं बनने देंगे, संसद में हार गए तो प्रधानमंत्री कोई दूसरा नहीं बनने देंगे। ये तो अजीब गुंडागर्दी शुरू कर दी आपने। ये अजीब गुंडागर्दी शुरू कर दी भाजपाइयों ने। आप सर अपर हाउस के मेंबर हैं, बेल पे कौन चढ़ा, पर्चे किसने फाड़े, जो नीचे सुरक्षा के लिए स्कैनिंग मशीन लगाई गई है उस तक को तोड़ दिया गया। किसने तोड़ा ना, दिखाइए ना आपके पास सारे विजुअल हैं, आप दिखाइए, आप दिखाइए। मैं तो आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया से मैं अनुरोध कर रहा हूं, और दिखाइए कि हम लोग खड़े होकर
वो लोग गालियां दे रहे थे, फिर भी अपने लोगों को हम कह रहे थे नहीं, शांत रहिए, उनकी गालियों का जवाब मत दीजिए, उनकी मारपीट का जवाब मत दीजिए, सह लीजिए। हम तो ये कह रहे थे, दिखाइए ना आप, दिखाइए। नहीं होता है तो आपका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? एलजी साहब, अभी आतिशी जी ने भी कहा, सौरभ भाई ने भी कहा, एलजी साहब आप खुद आइए, तुरंत डेट निर्धारित कीजिए, आज शाम की 7:30 बजे का कोई भी टाइम निर्धारित कीजिए, 8 बजे का हम लोग यहां बैठे हुए हैं। हमारे 134 पार्षद, 13 विधायक, 3 सांसद, सारे लोग यहां पर मौजूद हैं और एक समर्थन भी है हमें। 151 की संख्या है, 151। और भारतीय जनता पार्टी के पास अगर वो सारे हथकंडे अपना लें तब भी उनके पास 104 और 7 उनके सांसद, कुल 104 और 7 सांसद, 111। उनके पास 111 की संख्या है, हमारे पास 151 की संख्या है। 40 संख्या में हम उनसे आगे हैं। और मेरी बात अगर आपको यकीन ना हो तो कैमरा गैलरी में लगाइए, अभी एक अटेंडेंस कराते पार्षद आपके बैठे ही रहेंगे हाउस के अंदर? बैठे हुए हैं। आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, आप गैलरी में अपने कैमरा आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, गैलरीज में अपने कैमरा लगाइए, एक का नाम लेंगे और आप चेक कीजिए। आज हो मीडिया ट्रायल यहाँ पे। जनता पार्टी ने जो ड्रामा किया वो सबने देखा। सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की काली करतूतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी एमसीडी में कि 15 साल की सरकार के बाद दिल्ली की जनता इनसे दुखी हो गई थी। इनका भ्रष्टाचार बढ़ गया था, इन्होंने दिल्ली को कूड़े के पहाड़ दिए, इन्होंने पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया जहाँ जहाँ एमसीडी का काम था। जनता ने बहुत दुखी होकर इनको हराया और अब जबकि जनता ने हरा दिया, पहले तो ये एमसीडी के चुनाव से भागते रहे, अब चुनाव हुआ और जनता ने इनको हरा दिया तो अब ये मेयर के चुनाव से भाग रहे हैं। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि हिम्मत है तो हार स्वीकार करो। अगर लोकतंत्र में, संविधान में यकीन रखते हो, थोड़ा भी यकीन रखते हो, तो इस बात को स्वीकार करो कि दिल्ली की जनता ने आपको हरा दिया है। मेयर चुनने दो, मेयर का चुनाव होने दो। पूर्ण बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति में भरोसा करते हुए आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया है दिल्ली की जनता ने नगर निगम में। मेयर का चुनाव क्यों नहीं होने दे रहे? पहले हंगामा किया, फिर लंबी तारीखें दे दी और जब हमने तारीख अब करवाई तो उसके बाद में फिर से आज हंगामा कर दिया। सबने देखा कि आज आम आदमी पार्टी के एक भी पार्षद ने आवाज नहीं उठाई। आज सब पार्षद उसमें थे कि आज मेयर का चुनाव होना चाहिए, किसी भी तरह से होना चाहिए, शांति के साथ होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के पार्षद पूरी तरह से शांति के साथ बैठे हुए थे, पूरे समय शांति के साथ बैठे रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर अपने पार्षदों से हंगामा करवाया। पहले 15 मिनट के लिए सदन में ब्रेक किया और उसके बाद में प्रोटेम ऑफिसर ने आके 2 मिनट के अंदर अंदर अनाउंस कर दिया कि अनिश्चितकालीन भंग कर दिया, आगे बढ़ा दी डेट। तो ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से भाग रही है। भारतीय जनता पार्टी को जनता हरा चुकी है और उनको ये भी पता है कि जब आम आदमी पार्टी की मेयर बनकर काम करना शुरू करेगी तो दिल्ली में जो काम भारतीय जनता पार्टी 15 साल में नहीं कर पाई वो बहुत तेजी से होने लगेंगे। इसलिए वो चाहती है कि जितना अधिक से अधिक हो सके अपने कंट्रोल में उसको रखे नगर निगम को। लेकिन ये लोकतंत्र के खिलाफ है और ये संविधान के भी खिलाफ है। हम आज मांग कर रहे हैं आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि हमारे सभी पार्षद इस समय सदन में बैठे हैं, हमारे विधायक मेंबर, सांसद मेंबर्स भी सदन में बैठे हैं। इस मीटिंग को तुरंत वापस बुलाया जाए और आज ही मेयर का चुनाव कराया जाए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और वो खबरें मिलती रहे जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।